हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता का गुरु नानक पाठ, जो कि कविता का पहला पाठ है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये पहले प्रवर्तक हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गुरु नानक जी का जो जन्म था वह तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। फिर गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, यानी कि जो जन्म स्थान है वो क्या कहलाता है? तो नाना काना साहब, ये जन्म स्थान गुरु नानक देव का कहलाता है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गुरु नानक माने जाते हैं। फिर 10वें जो है वो गुरु गोविंद सिंह, जिनका निवास स्थान पटना के पटना सिटी में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिखों के धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब ये है। फिर गुरु नानक के द्वारा रचित रचनाओं के नाम लिखे। तो पहला है गुरु नानक के द्वारा रचित रचनाएं हैं जपू जी, आसादीवास और रही रास एवं सोहिला, यही है। 4-5 को और होगा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई। फिर गुरु नानक शरीर जागते समय क्या कह रहे थे, यानी कि गुरु नानक जब मर रहे थे उस समय अंतिम सांस में क्या कहते? तो बाह गुरु कहते हैं। कहे कि बाह गुरु। गुरु नानक किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे आपके गुरु नानक देव। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो आपके ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। फिर कवि किसके बिना या जन्म व्यर्थ मानते हैं? कवि किसके बिना जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो कवि जो है वो राम नाम के बिना व्यर्थ मानते हैं, यानी कि राम नाम के बिना कवि जीवन को व्यर्थ मानते हैं। फिर वाणी कब विष के समान हो जाती है? कह रहे हैं कि वाणी जो है वो कब विष के समान हो जाती है? जब हम वाणी के राम का नाम नहीं लेते हैं, जब हम वाणी से राम का नाम नहीं लेते हैं तो यह विष के समान हो जाती है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आता है एग्जाम में। फिर किसे सुख दुख की चिंता नहीं होती? तो जो ईश्वर भक्ति में लीन हो, यानी कि जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं उसे दुख सुख की चिंता नहीं होती है, ठीक है। फिर देखिए, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? गुरु की कृपा से ईश्वर प्राप्ति की युक्ति अर्थात उपाय की पहचान हो जाती है। आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर परमात्मा कहाँ निवास करते हैं? ये आपको पता है कि परमात्मा जो है वो दिल में निवास करते हैं, यानी कि हृदय में, हट में निवास करते हैं। या घट हृदय दिल को कहा जाता है। तो एग्जाम में घट भी पूछे तो आप दिल समझिएगा, ठीक है। चलते हैं, आगे मिलेंगे आपसे। यहीं तक लास्ट था, फिर दूसरा देखेंगे।